एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधारानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सिंगल कोशिट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम चेन कैसे लेते हैं, स्लिप नॉट कैसे तैयार करते हैं वो सीख चुके हैं। तो आप चाहे तो वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार यहाँ पर से स्लिप नॉट तैयार करना देख लेते हैं। तो देखिए, दो उंगली से इस तरह से उंगली पर रखकर धागे को एक बार इस तरह से घुमा लेंगे, एक सर्कल बन जाएगा। तो इस सर्कल को उंगली से देखिए इस तरह से पकड़ते हुए इसको निकाल लेंगे। और पीछे से देखिए जो धागे दिख रहा है छोटा सा, इसको इस तरह से घुमा कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर मिडिल में सर्कल के अंदर जो धागे दिख रहा है उसको इस तरह से क्रोशिया हुक पर देखिए इस तरह से उठाएंगे। अब यहाँ पर थंब रख लेंगे। आप फिर से दोनों उंगली से ऐसे साथ में पकड़ते हुए इसको खींच लेंगे तो यहाँ पर एक स्लिप नॉट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इस स्लिप नॉट के अंदर से क्रोशिया को ऐसे डालेंगे, तीनों उंगली से धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर थोड़ा उल इस तरह से लपेट लेंगे। तो अब यहाँ पर इस दोनों उंगली से जो गांठ है स्लिप नॉट की बिल्कुल नीचे यहाँ पर पकड़ लेंगे और यहाँ पर क्रोशिया की जो मुंह है, मुंह हमारा इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर सब क्रोशिया ऊपर इस तरह से धागे को एक बार चढ़ा लेंगे, चढ़ाकर स्लिप नॉट के अंदर से निकल लेंगे तो यहाँ पर एक चेन बन जाएगा। तो पहले स्लिप नॉट की बिल्कुल नीचे पकड़े थे, अब यहाँ पर चेन के ऊपर जो चेन तैयार की है उसके ऊपर इस तरह से पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए चेन के ऊपर पकड़ना है और इस तरह से चेन लेना है। क्रोशिया हुक में धागे को लपेट कर स्लिप नॉट के अंदर से निकल लेंगे तो चेन बन जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर से अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेन ले सकते हैं। तो यहाँ से 17 चेन ले लेंगे, उसके बाद दिखाते हो क्या करना है। तो यहाँ पर से चेन तैयार कर लिए। अब यहाँ पर थोड़ा उंगली वाले उंगली पर इस तरह से लपेट लेंगे। यहाँ पर देखिए आप जो चेन है, चेन तैयार करिए, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे तीनों उंगली से। तीनों उंगली से पकड़ने के बाद यहाँ पर दोनों उंगली से इस तरह से यहाँ पर पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो स्लिप नॉट है, स्लिप नॉट की बाद यहाँ पर देखिए एक चेन है, ये भी एक चेन है। तो यहाँ पर जितने भी है सब चेन है। इस चेन के अंदर से हमें अब कम करना है। तो पहला जो चेन है हमारा, फर्स्ट जो चेन है उसको हम स्किप करेंगे। देखिए पहला चेन को हम स्किप करके दूसरे वाले जो चेन है इस चेन के अंदर से क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद देखिए इस तरह से ले जाएंगे, एक बार बल चला लेंगे हुक पर, इसके अंदर से सेम चेन के अंदर से निकलना है और यहाँ पर 2 लूप आएगा, दोनों को एक साथ बुनना है। तो फिर से क्रोशिया पर इस तरह से बल चला लेंगे, चलाकर इस दोनों को एक साथ निकाल लेंगे तो यहाँ पर से सिंगल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो अगले वाली जो चेन है उसके अंदर से भी इस तरह से क्रोशिया को एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर से एक बार धागे को चला लेंगे क्रोशिया हुक पर और सेम चेन के अंदर से क्रोशिया को एंटर किया है, सेम उसी चेन के अंदर से इस तरह से क्रोशिया को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 लूप आ जाएगा। अब दोनों को एक साथ बुनना है। तो देखिए यहाँ पर धागे को एक बार चढ़ा लेंगे, चढ़ाकर दोनों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। तो अगले वाले चेन के अंदर से सेम इस तरह से करना है, धागे को यहाँ पर चढ़ा लेंगे, अब सेम चेन के अंदर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर 2 लूप आएगा, दोनों को एक साथ बुनना है। देखिए धागे को एक बार चढ़ा लेंगे, क्रोशिया हुक पर चढ़ाकर दोनों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर अगले वाले चेन के अंदर से भी देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक को एंटर करेंगे। अब यहाँ पर धागे को एक बार चढ़ा लेंगे, धागे को चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से निकाल लेंगे, 2 लूप आ जाएगा, दोनों को एक साथ फिर से यहाँ पर धागे को एक बार चढ़ाकर एक साथ बुन लेंगे तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। और इसके अगले वाले चेन से भी इस तरह से एंटर करेंगे क्रोशिया हुक को। देखिए इस तरह से अब धागे को एक बार चढ़ा लेंगे, चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 लूप आ जाएगा, दोनों को एक साथ देखिए जो लूप है दोनों लूप को एक साथ बराबर कर लेंगे इस तरह से। और फिर से यहाँ पर धागे को एक बार चढ़ा लेंगे, चढ़ाकर एक साथ बुन लेंगे तो यहाँ पर से एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर से जितने भी चेन है सभी चेन में से एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे सेम इसी तरह से। तो करने के बाद आप लोगों को शेयर करते हो अगले राउंड में क्या करना है। राउंड को कंप्लीट करने के बाद
यहाँ पर से एक चेन ले लेंगे। यही एक चेन हमारा एक सिंगल क्रोशेट काउंट होगा। तो इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर देखिए एक चीज दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक चेन है, ये भी एक चेन है। देखिए इस तरह से यहाँ पर सब एक एक चेन है। अब इस चेन के अंदर से हमें क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ से कम करना है। अब यहाँ से सिंगल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर जो एक चेन लिया है वो एक चेन हमारा एक सिंगल क्रोशेट के बराबर है। तो यहाँ पर जो चेन किया है अभी अभी वो चेन हमारा एक सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। तो इसके अगले वाली जो चेन है, फर्स्ट जो चेन है, उस चेन को हमें स्किप करके दूसरे चेन के अंदर से क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे। चेन के अंदर से क्रोशिया को इस तरह से एंटर करने के बाद धागे चढ़ाकर इस चेन के अंदर से बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पर 2 लूप आ जाएगा। अब दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ से धागे को एक बार चढ़ा लेंगे, क्रोशिया ऊपर धागे को चढ़ाकर फिर से इस 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर अगले वाले चेन के अंदर से भी इस तरह से क्रोशिया हुक को पहले एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ से धागे को चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से निकाल लेंगे। 2 लूप आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को देखिए बराबर कर लेंगे इस तरह से, धागे को चढ़ा लेंगे यहाँ पर क्रोशिया पर और दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से इसी तरह से सिंगल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट करना है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगले वीडियो में हम सीखेंगे चेन के ऊपर कैसे डबल क्रोशेट करते हैं, हाफ डबल क्रोशेट करते हैं, वो सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।